यूक्रेन में फंसे लोगों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार से अपील की है, सबको एयरलिफ्ट करके जल्द से जल्द देश लाया जाना चाहिए। साथ ही सरकार की वर्तमान विदेश नीति को लेकर भी सवाल खड़ा किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार हमेशा देर से जागती है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन जी। अगर यूक्रेन की बात करें, वर्तमान में भारत के बहुत सारे नागरिक हैं जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से अब कोशिशें तेज हो गई हैं उनको वापस लाने की, क्या आपको लगता है कि सरकार को पहले सोचना था? देखिए, सरकार हमेशा थोड़ा देर से जागती है। सरकार को एडवाइजरी इशू कर देना चाहिए था जब उनको लगा कि जो है उस एरिया में एक इन्वेजन हो सकता है और वॉर लाइक सिचुएशन हो सकता है। तो हमारे जितने सिटीजन्स वहाँ पे फंसे हुए हैं, कोई पढ़ने गया है, कोई काम करने गया है, कोई बिजनेस के लिए गया है, उन लोगों को वापस लाने का प्लान जो है पहले से इन लोगों को कर लेना चाहिए था। एक एडवाइजरी इशू कर देते तो वहाँ से लोग निकलने की पूरी तैयारी करते। अब ऐसा हाल है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पढ़ने गए, उनके माँ बाप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, अपोजिशन पार्टीज़ को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे वहाँ से यहाँ पे सेफली वापस आएँ। हम लोग यही आग्रह करेंगे सरकार से कि जितना जल्दी हो सकते है उतना जल्दी जो है उन तमाम लोगों को जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे वापस लाने की कोशिश की जाए। और पास्ट में इस तरीके के सिचुएशंस इंटरनेशनली जब हुए थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो आंकड़े नहीं देना चाहूँगा, कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत बाखूबी तरीके से उस टाइम की सरकार जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग जो फंसे हुए थे उनको एयरलिफ्ट की थी। उसी तरह इस सरकार को भी करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो वीडियो बना बना कर भेज रहे हैं, अपने परिजनों को भेज रहे हैं। परिजन भी जो भारत में हैं वो लगातार परेशान है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, निकालने का प्रयास भी हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार को थोड़ी सी देरी हुई है, क्योंकि स्थितियां तो अब यूक्रेन में विपरीत हो चुकी हैं? देखिए, जिस तरह के विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियोस वहाँ से आ रहे हैं, जिस तरह से बॉम्बिंग वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे एम्बुलेंस पे, हॉस्पिटल्स पे, सिविलियंस पे भी बॉम्बिंग होने की जो है खबरें मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जाहिर सी बात है हर कोई घबराएगा, हर कोई चाहेगा कि वो अपने वतन जाए। तो वो वहाँ से बच्चे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को और अपने माँ बाप को और अपने दोस्तों को, ताकि सरकार है से जल्द एक्शन में आए और वहाँ पे से उनको एयरलिफ्ट करें। ये जैसा मैंने पहले कहा है कि जो ये सरकार हमेशा देर से जागती है। इनके प्रायोरिटीज़ हमेशा कुछ और रहते हैं। हम कोविड के टाइम पे देखें, सारे हिंदुस्तान में कोविड फैल रहा था, लेकिन ये सरकार जो है बड़े बड़े रैलियाँ इलेक्शन के करते हुए घूम रही थी। अभी वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन पूरी दुनिया को पता है, पब्लिक डोमेन में हर दिन बातचीत हो रही थी, हर दिन अपील्स हो रहे थे, लेकिन हमारे सरकार के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्शन रैली करते हुए घूम रहे थे। इनके लिए इलेक्शन जीतना और सत्ता हथियाना इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आम लोगों की जान और आम लोगों की सिक्योरिटी इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी हालात जैसे भी हो हर सिचुएशन में केवल राजनीति करती है। नहीं, हम लोगों का काम ही है टिप्पणी करना। हम लोगों का काम ही है अपोजिशन में रह के अगर कोई सरकार गलत कर रही है तो उसको हाईलाइट करना, उसको अलर्ट करना, देश के लोगों को अलर्ट करना, ये हमारा काम है। अगर हम लोग को लग रहा है किसी एक सिचुएशन में सरकार के साथ खड़े होना है और ख़ासकर सिक्योरिटी का जो मामला होता है तो हम लोग खड़े होते हैं। जब अगल बगल के कंट्रीज़ के साथ अगर हमारा कोई वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो हम देश के साथ खड़े होते हैं, हम सरकार के साथ खड़े होते हैं। लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि सरकार की नीतियां सुसाइडल पार्ट पे हैं। सरकार के नीतियों से देशवासियों को भारी नुकसान होने वाला है। हम तो बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेंगे? अगर इनकी हर बात, हर नीति हम मानते रहेंगे फिर तो देश जो है बर्बादी के कगार पे अगर चलता रहेगा तो हम भी चुप्पी अपनाएंगे तो आने वाले जनरेशन हमें कोसेंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।